गुड इवनिंग। बृजभान सर एंड टीम की तरफ से स्टडी क्लिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे प्लेटीहेल्मिन्थेस प्रश्नों की श्रृंखला में, जहाँ से हमने स्टार्ट करा था। आज हम लोग उसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और हम लोग बात करेंगे प्लेटीहेल्मिन्थेस के कुछ मुख्य प्रश्नों के साथ। चलिए शुरू करते हैं। एलिमिनेशन मेथड के साथ हम लोग फॉलो करेंगे फिर से कि फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के कौन कौन से क्वेश्चन हैं या ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हमको जानना चाहिए और जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी में आपके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। उनमें से कुछ चुनिंदा प्रश्नों के साथ हम आपके सामने प्रेजेंट हैं। साथ ही साथ में हम आपको यहाँ पे शिक्षक दिवस और कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहते हैं। गुरु का रोल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसमें से बहुत सारे लोग होंगे आपके जीवन में भी। कुछ एक के नाम के साथ, जैसे उमा रानी अग्रवाल, बृजभान सर, मनीष सर, कुछ ऐसे नाम हैं जिनके याद करना चाहिए, जिन्हें याद करना चाहिए। साथ ही साथ में एक महत्वपूर्ण शिक्षक है हमारे जीवन के और जिनका नाम है आशुतोष श्रीवास्तव जी। तो ये भी उसी सीरीज़ में जो है कंसिडर किए जाते हैं और हम लोग इस सीरीज़ में इनके बारे में बात कर रहे हैं। तो इनके योगदान को भूलेंगे नहीं, इनको धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। आगे बढ़ते हैं आज फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के साथ। टीनिया सेजिनाटा डिफर फ्रॉम द टीनिया सोलियम एज इट लैक्स। यहाँ पे सवाल पूछे गए हैं आपसे कि टीनिया सेजिनाटा जो प्लेटीहेल्मिन्थेस के दो ग्रुप हैं, दो स्पीसीज हैं, एक जीनस है और दूसरे का नाम यहाँ पे स्पीसीज कंसिडर कर रहे हैं हम, टीनिया जीनस और सोलियम स्पीसीज। तो टीनिया एक कॉमन जीनस है जिसके बारे में सवाल पूछा गया है कि टीनिया सोलियम जो है ये एक दूसरे से डिफरेंट क्यों है। इनको हम टेपवर्म के नाम से जानते हैं। टीनिया का नाम आते ही सबसे पहला जो नाम आता है, टीनिया को हम कहते हैं टेपवर्म। टीनिया इज इक्वल टू कॉमनली नोन एज टेपवर्म। इसको हम टेपवर्म के नाम से जानते हैं। टेपवर्म या फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस में कंसिडर हो रहा है। तो कुछ और कॉमन पॉइंट की बात कर लेते हैं यहाँ पे। प्लेटीहेल्मिन्थेस मीन्स फ्लैट। प्लेटी का मतलब होता है ग्रीक वर्ड में यहाँ पे फ्लैट, और हेल्मिन्थेस का मतलब होता है यहाँ पे वर्म। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फ्लैट वर्म की। एक ऐसा वर्म जो क्या है, फ्लैट फॉर्म में पाया जाता है, चपटा होता है, टेपवर्म होता है, फीताकृमि भी कहा जाता है इसको। और उस सीरीज में जो है इसके बारे में पूछा गया है कि जो स्पीसीज है उसकी टीनिया सेजिनाटा ये डिफरेंट है टीनिया सोलियम से। ऐसा क्यों? अगर टीनिया सोलियम का डायग्राम याद हो तो बना के हम आपको एक्सप्लेन करना चाहेंगे यहाँ पे। जैसे कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलता है आपको। फिर ये बड़े बड़े प्रोग्लॉटिड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जो अर्लियर पार्ट होते हैं इनकी बॉडी को हम डिवाइड कर सकते हैं तीन मेन हिस्सों में। ये वाला हिस्सा कहलाता है आपका स्कॉलेक्स, ये वाला पोर्शन आपका नेक का होगा। फिर ये कहलाते हैं इमेच्योर प्रोग्लॉटिड्स। उसके बाद जो ये बड़े सेगमेंट्स हैं इनको हम लोग कहते हैं मैच्योर प्रोग्लॉटिड्स। मैच्योर प्रोग्लॉटिड्स में ये कंसीडर किए जाते हैं। तो सवाल ये है कि अगर ये आपका टीनिया सोलियम है तो ये टीनिया सेजिनाटा से डिफरेंट क्यों है, किस बेसिस पे है? तो जो इसका मेन डिफरेंशिएशन होता है, अगर हम मेन डिफरेंशिएशन की बात करें तो टीनिया सेजिनाटा इस स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिफरेंट है। तो स्कॉलेक्स का रीजन है। स्कॉलेक्स के रीजन पे क्या क्या पाया जाता होगा? माउथ होगा, सकर होगा, रोस्टेलर होंगे, रोस्टेलर हुक्स वगैरह पाए जाएंगे। इन कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बेसिस को डिफरेंशिएट करेंगे। अगर हम सेजिनाटा की बात करें, टीनिया सेजिनाटा की, तो टीनिया सेजिनाटा में जो ये स्कॉलेक्स वाला रीजन है जिसको हम बड़ा करके बना रहे हैं यहाँ पे, ये जो सकर हैं, सकर तो पाए जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका नाम है रोस्टेलर हुक। रोस्टेलर हुक यहाँ पे पाया जाता है। ये टीनिया सोलियम है। टीनिया सोलियम में रोस्टेलर हुक मिलते हैं और जबकि टीनिया सेजिनाटा में ये रोस्टेलर हुक एब्सेंट होते हैं। तो यहाँ पे ये जो हुक हैं जिनको हम रोस्टेलर हुक कहने वाले हैं ये एब्सेंट हैं। तो रोस्टेलर हुक का एब्सेंट होना ही जो है इसका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। यहाँ पे रोस्टेलर हुक नहीं दिया हुआ है, रोस्टेलम नाम दिया हुआ है। तो रोस्टेलम नाम क्या है, से सकर प्रेजेंट होगा, स्कॉलेक्स प्रेजेंट होगा, ये दोनों में ही प्रेजेंट होंगे, दोनों में ही पाए जाते हैं, टीनिया सोलियम में भी और टीनिया सेजिनाटा में भी। लेकिन रोस्टेलर हुक जो है ये सिर्फ और सिर्फ टीनिया सेजिनाटा में एब्सेंट होते हैं, ये इसमें नहीं पाया जाता। टीनिया सोलियम में ये देखने को मिलेगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग मूव करेंगे यहाँ से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ टीनिया। टीनिया का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इसमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन है आपके ऊटाइप, वेजाइना, यूटरस एंड सिरस सैक।
ये इतने नाम हैं और इनमें से पूछा गया है कि ये कौन सा पार्ट है इसमें से जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का हिस्सा नहीं हो सकता। तो चलिए लिखते हुए बात करेंगे यहाँ पे हम आपके साथ फिर से। कौन कौन से पार्ट हैं जो टीनिया सेजेनाटा में, टीनिया सोलियम में पाए जाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में और एज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। चलिए डिस्कस करते हैं यहाँ पे मेल एंड फीमेल के बारे में। मेल के कॉलम बना लेंगे हम लोग और यहाँ पे फीमेल का बना लेंगे। जो मेल में होगा उसका नाम मेन में लिखेंगे मेल में, और जो फीमेल में पाया जाएगा उसको फीमेल में। जैसे टेस्टिस, टेस्टिस मेल में पाया जाता है यहाँ पे। टीनिया सोलियम, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फ्लैटवर्म की बात कर रहे हैं, टीनिया की बात कर रहे हैं, टीनिया सोलियम की बात कर रहे हैं। टेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, वास डिफरेंस, सिर्रस, सिर्रस सैक। सिर्रस को हम लोग जनरली यहाँ पे कॉमनली पेनिस के नाम से भी जानते हैं। तो टेस्टिस, सिर्रस, वासा इफ्रेंसिया और सिर्रस सैक ये जो है आपके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के हिस्से हैं। फीमेल में अगर हम देखेंगे तो हमको यहाँ पे मिलता है ओवरी, ओविडक्ट, ऊटाइप, वेजाइना, और साथ ही साथ में हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा विटेलाइन ग्लैंड, विटेलाइन ग्लैंड एंड मेहलीस ग्लैंड। 2-3 ग्लैंड होती हैं यहाँ पे जिनके बारे में बात कर लेना चाहिए शायद। मेहलीस ग्लैंड और एक और है यहाँ पे जिसका नाम है विटेलाइन ग्लैंड। तो विटेलाइन ग्लैंड भी जो है इसी का हिस्सा है, इसी का पार्ट है और ये यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। अब आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इजिली कि कौन सा हिस्सा है इसमें से जो फीमेल में फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में नहीं पाया जाता। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में नहीं पाया जाता, ऊ टाइप मिलता है, वेजाइना मिलती है, यूट्रस मिलता है, सिर्रस नहीं मिलता। सिर्रस या सिर्रस सैक अगर यहाँ पे ऑप्शन होता तो ये नहीं मिलता, क्योंकि ये कहाँ पाया जाता है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का हिस्सा होगा। मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का हिस्सा है जिसको हम लोग कॉमनली पेनिस के नाम से भी जानते हैं और इसके ऊपर की कवरिंग को हम सिर्रस सैक के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे ये पार्ट कंसिडर हो रहा है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला हिस्सा क्या है, सही होगा। तो एलिमिनेशन मेथड के साथ ये फॉलो अप हो गया। अगले सवाल की तरफ हम लोग मूव करेंगे। अगला सवाल है विच ऑफ द दीज इज नॉट अ लार्वा ऑफ फेसियोला हेपेटिका। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस में बहुत सारे लार्वल फॉर्म पाए जाते हैं क्योंकि डेवलपमेंट इनका जो है इनडायरेक्ट है। जब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा तो कई सारे सेवरल लार्वल या निम्फ स्टेज के थ्रू होते हुए वो क्या करेगा, एडल्ट की तरफ कंसीडर करेगा, बढ़ेगा। तो उस डेवलपमेंट को हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है तो लार्वल फेज पाई जाएंगी। और यहाँ पे बात कर रहा है विच ऑफ दीज इज नॉट लार्वा ऑफ फेसियोला हेपेटिका। तो हम इनमें से सभी लार्वा को जो है एलिमिनेट करेंगे और बताएंगे कि कौन कौन सा लार्वा कहाँ पे पाया जाता है। लार्वा के नाम है स्पोरोसिस्ट, हेक्साकैंथ, रेडिया, मिरासीडियम, सर्केरिया, मेटासर्केरिया। कुछ के नाम यहाँ पे नहीं है जिनको हम लोग लिख लेते हैं ताकि आगे ये भविष्य में काम आए। सर्केरिया, मेटासर्केरिया, सिस्टीसर्कस या ब्लैडर वर्म। कुछ लार्वा के नाम हमने यहाँ पे ऐड करे हैं और इनके बारे में बात करेंगे। स्पोरोसिस्ट क्या है, ये लार्वल फॉर्म ही हैं जिनको हम प्लेटीहेल्मिन्थेस में या टीनिया सोलियम में जो है हम देखते हैं। हमको यहाँ पे बताना है कि टीनिया सोलियम में कौन सा पाया जाता है, फेसियोला हेपेटिका में कौन सा पाया जाता है। चलिए बात करते हैं इसी के साथ। प्लेटीहेल्मिन्थेस जनरली ये लीवर फ्लूक में आपको देखने को मिलेगा, टीनिया सोलियम में भी देखने को मिलेगा। अगर हम हेक्साकैंथ की बात करें तो हेक्साकैंथ भी आपका प्लेटीहेल्मिन्थेस में देखने को मिलता है, लेकिन ये आपको देखने को मिलेगा टीनिया सोलियम में। ये आपको देखने को मिलता है टीनिया सोलियम में। रेडिया, मिरासीडियम या सर्किलर जो लार्वा हैं ये सभी के सभी फेसियोला हेपेटिका में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से जितने नाम आएंगे आपके लिख लेते हैं इसको, एब्रीविएशन नहीं यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे।
प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज, लेकिन फैसियोला में बात होगी यहाँ पे, एग्जाम्पल चेंज होगा यहाँ पे इन सभी का। फैसियोला या लिवर फ्लूक की हम बात करेंगे और ये सब लिवर फ्लूक में पाए जाएंगे। तो ये भी होगा लिवर फ्लूक में, ये भी प्लेटीहेल्मिन्थीज में, लिवर फ्लूक में आपको देखने को मिलेगा। ये भी प्लेटीहेल्मिन्थीज के लिवर फ्लूक में ही या फैसियोला में आपको देखने को मिलता है। अगर इसकी हम बात करें तो प्लेटीहेल्मिन्थीज में ये टीनिया में देखने को मिलेगा। टीनिया सोलियम यहाँ पे है, टीनिया सोलियम यहाँ पे है, दो ऑप्शन है। इसके अलावा जो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेगा हम उसमें कहेंगे दिस इज नॉट अ लार्वा ऑफ फैसियोला हिपैटिका। फैसियोला हिपैटिका का जो लार्वल फॉर्म है वो कौन सा नहीं है। तो मेरे ख्याल से हेक्साकैंथ जो है वो इसका लार्वल फॉर्म नहीं है, और अगर सिस्टिक सर्कस या ब्लैडर वर्म भी होता तो ये भी इसका लार्वल फॉर्म नहीं माना जाता। इसके अलावा जो भी लार्वल फॉर्म यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे मिरासीडियम से स्टार्ट करेंगे। मिरासीडियम जो है सबसे पहला फ्री स्विमिंग लार्वल फॉर्म है। मिरासीडियम कन्वर्ट होता है स्पोरोसिस्ट में। स्पोरोसिस्ट फिर फर्स्ट जनरेशन का स्पोरोसिस्ट बनाता है, सेकेंड जनरेशन का स्पोरोसिस्ट बनाएगा, कन्वर्ट होगा रेडिया में, फिर रेडिया के बाद सर्केरिया लार्वा में, और सर्केरिया लार्वा जब फाइनली एंसिस्टेड फॉर्म में आता है तब वो क्या बना लेता है, तब वो बना लेता है आपका एकदम न्यूली फॉर्म या जुवेनाइल एडल्ट बनाता है, जुवेनाइल जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है वो, और वो सर्केरिया को हम लोग मेटा सर्केरिया के नाम से भी जानेंगे। तो यहाँ पे ये लार्वल फॉर्म के नाम है, और इसी साथ जो है ये कंप्लीट। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। फ्री स्विमिंग सिलेटेड लार्वल स्टेज ऑफ लिवर फ्लूक। इसमें पूछ रहे हैं कि जो लिवर फ्लूक का फ्री स्विमिंग वाला लार्वा है उसका नाम क्या है। अगर हम सभी की बात करें यहाँ पे तो फ्री स्विमिंग सिलेटेड लार्वा ऑफ लिवर फ्लूक जो है उसको हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि मिरासीडियम ही होगा। मिरासीडियम क्या है, फ्री स्विमिंग लार्वा है उसका, फ्री स्विमिंग लार्वा है, और ये माइन्यूट फॉर्म में पाया जाता है, बहुत ही छोटा होता है, ओवल शेप का जनरली देखने को मिलता है। लेकिन रेडिया की बात करिए तो रेडिया में क्या होता है, रेडिया में आपको फ्लेम सेल मिलेगी, प्रोटोनेफ्रिडिया मिलेगा। ये वो लार्वल फॉर्म है जहां पे कुछ चीजें डेवलप हो चुकी होती हैं। तो हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा फ्लेम सेल या प्रोटोनेफ्रिडिया की बात कर लेते हैं। ये वो कुछ सेल हैं जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम करती हैं, यहाँ पे फंक्शन है। मेटा सर्केरिया की बात करेंगे तो ये जुवेनाइल फ्लूक कहा जाता है। सर्केरिया के बाद जो कन्वर्ट होता है मेटा सर्केरिया को जुवेनाइल, जुवेनाइल मतलब बच्चा, जुवेनाइल फ्लूक के नाम से हम लोग जानेंगे इसको। लेकिन साथ ही साथ में अगर हम सर्केरिया की बात करें यहाँ पे तो सर्केरिया के पास सकर और कैनाल और बहुत सारी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। इसके पास यहाँ पे ढेर सारे सकर होंगे, कैनाल होगी, और साथ ही साथ में बहुत सारी ग्लैंड्स का फॉर्मेशन होने लगता है। तो ये आपका पार्ट है। सर्केरिया जब एंसिस्टेड फॉर्म में आता है, सिस्ट का फॉर्मेशन करता है सर्केरिया लार्वा। तो एंसिस्टेड फॉर्म को इसको हम क्या बोलते हैं, मेटा सर्केरिया के नाम से जानते हैं। तो ये यहाँ पे मेटा सर्केरिया होगा। पूछा गया है फ्री स्विमिंग सिलेटेड लार्वल स्टेज ऑफ द लिवर फ्लूक इज मिरासीडियम। मिरासीडियम लार्वा जो है वो फ्री स्विमिंग है, माइन्यूट फॉर्म में है, ओवल शेप का स्ट्रक्चर बनाता है ये, और इसी वजह से इसको क्या बोलेंगे, फ्री स्विमिंग सिलेटेड। सीलिया का प्रेजेंट होना ही जो है आप जानते हैं कि स्विमिंग में हेल्प करता है। सीलिया अगर एब्सेंट होगा तो वो नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे। क्लियर है। अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग लार्वल स्टेज ऑफ फैसियोला डज नॉट प्रोड्यूस सेवरल लार्वा। इसमें से फैसियोला हिपैटिका के बारे में पूछे हैं, लिवर फ्लूक के बारे में पूछे गए हैं सवाल, और पूछा जा रहा है कि कौन सा लार्वल फॉर्म है जो और भी दूसरे तरह के लार्वा फॉर्म को प्रोड्यूस नहीं करता। तो सर्केरिया लार्वा, क्योंकि अगर हम एक लार्वल फॉर्म का जितने भी लार्वल फॉर्म पाए जाते हैं उनके फ्लो चार्ट को बिल्ड करें, बनाएं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मिरासीडियम की बात करेंगे। पहले मिरासीडियम से हम लोग बढ़ेंगे स्पोरोसिस्ट की तरफ। स्पोरोसिस्ट में आपका बनता है प्राइमरी स्पोरोसिस्ट, प्राइमरी बोलेंगे या फर्स्ट जनरेशन का बोला जाता है इसको, तो हम लोग इसको फर्स्ट जनरेशन मेंशन कर लेंगे यहाँ पे। फर्स्ट जनरेशन, और उसके बाद ये कन्वर्ट होता है आपका सेकेंड जनरेशन में भी। स्पोरोसिस्ट कन्वर्ट होगा आपका रेडिया में, रेडिया कन्वर्ट होता है सर्केरिया लार्वा में। सर्केरिया लार्वा जब एनसिस्टेड फॉर्म में आएगा तब ये कन्वर्ट होगा मेटा सर्केरिया में।
लेकिन सिर्फ इसको एंसिस्टेड कहा जाता है। कहते हैं कि जब ये एंसिस्ट बनाता है या सिस्टेड फॉर्म में आता है, सिस्ट का फॉर्मेशन करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एनसिस्टेड फॉर्म। तो एनसिस्टेड फॉर्म इसका क्या कहलाएगा? मेटासर्केरिया लार्वा कहा जाता है। तो पूछ रहा है इसमें से कि कौन सा लार्वल फॉर्म है जो सेवरल लार्वा को प्रोड्यूस नहीं करता। तो नहीं करता तो मतलब कौन सा नहीं करता है? क्या स्पोरोसिस्ट, सेकेंडरी स्पोरोसिस्ट, सेकेंडरी स्पोरोसिस्ट की बात करेंगे या प्राइमरी रेडिया? तो प्राइमरी रेडिया जैसा तो कोई नाम ही नहीं है, सेकेंडरी स्पोरोसिस्ट नहीं, स्पोरोसिस्ट भी नहीं, और लास्ट में क्या बचा? सर्केरिया लार्वा। तो सर्केरिया लार्वा ही क्या करता है यहाँ पे? आपका सिस्टेड फॉर्म में हो जाता है, और इसके बाद ये कोई लार्वल फॉर्म प्रोड्यूस नहीं करता। यहाँ पे ये देखने को मिलेगा। अगले सवाल की तरफ अगर हम मूव करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6, स्मॉलेस्ट टेपवर्म इज, सबसे छोटा वाला टेपवर्म कौन सा है? सबसे बड़ा कौन सा होगा? फिर डाइफाइलोबोथ्रियम की बात करते हैं। यहाँ पे डाइफाइलोबोथ्रियम का नाम नहीं आया है, हम लोग कंसीडर करेंगे कि डाइफाइलोबोथ्रियम क्या है, वो सबसे लार्जेस्ट या सबसे बड़ा वाला माना जाता है टेपवर्म। टेपवर्म स्मॉलेस्ट भी होंगे और लार्जेस्ट भी होगा। स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट की बात करें अगर हम, तो कहते हैं लार्जेस्ट में डाइफाइलोबोथ्रियम का नाम आता है। डाइफाइलोबोथ्रियम जो कि ये टेपवर्म है आपका, इसकी जो लंबाई है 16 से 18 मीटर के आसपास होती है। हम यहाँ पे मीटर में ही गणना कर रहे हैं। जो इसमें प्रोग्लॉटिड का नंबर होता है, नंबर जो होते हैं प्रोग्लॉटिड के, इसके सेगमेंटेड के, वो कहते हैं 3000 से लेकर 4000 तक प्रोग्लॉटिड बन सकते हैं। लेकिन अगर स्मॉलेस्ट की बात करें तो एक स्मॉलेस्ट वाले को हम लोग कहते हैं एकाइनोकॉकस। एकाइनोकॉकस स्मॉलेस्ट टेपवर्म है, और इसकी जो लेंथ है वो 3 to 6 मिलीमीटर में है। एमएम में ये कंसीडर किया जा रहा है, और ये 16 से 18 मीटर लगभग इतना लंबा ये माना गया है, ऑब्जर्व किया गया है, पाया भी गया होगा, पाया भी गया है। तो यहाँ पे आपके नाम है, स्मॉलेस्ट टेपवर्म का नाम है एकाइनोकॉकस। टीनिया या मोनेजिया की बात करें तो टीनिया, या क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया था स्मॉलेस्ट टेपवर्म जो है वो कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सवाल था आपके लिए, और हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, स्मॉलेस्ट लिवर फ्लूक। ठीक है, अगले सवाल की तरफ। फ्लेम सेल्स आर एसोसिएटेड विथ, फ्लेम सेल वाली जो सेल्स हैं वो किससे एसोसिएटेड हैं? क्वेश्चन नंबर 7, फ्लेम सेल का जो एसोसिएशन है वो किसके साथ पाया गया है? फ्लेम सेल जो एसोसिएटेड होती हैं जनरली, अगर हम इनकी बात करें, यहाँ पे ऑप्शन है रेस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, और ये इस तरह से बहुत सारे नाम हैं, न्यूट्रिशन, डाइजेशन। तो इन सभी में जो है हम लोग क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे इस चीज़ को। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कि कौन सा वाला पार्ट यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। रेस्पायरेशन, क्योंकि एनएरोबिक होता है यहाँ पे, इसमें रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है। क्यों नहीं प्रेजेंट होती? ये इंटेस्टाइन में पाया जाता है। तो रेस्पायरेशन जब एनएरोबिक है, एनएरोबिक होने की वजह से ये कहाँ कंसीडर हो जाएगा? ये कंसीडर हो जाता है बॉडी वॉल से या बॉडी सरफेस से। तो बॉडी सरफेस से क्या करेगा? ये रेस्पायरेशन करता है। एक्सक्रीशन के लिए इसके पास सेल हैं जिनका नाम है फ्लेम सेल, और इसी को हम लोग कई बार प्रोटोनेफ्रीडिया के नाम से भी जानते हैं, जो कि आगे चल के एनिलिडा वाले फाइलम में नेफ्रीडिया में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्रोटोनेफ्रीडिया के फॉर्म में, नेफ्रीडिया बनने से पहले की अवस्था। न्यूट्रिशन जो है इनका वो सेप्रोजोइक है, सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन पूछा गया है, ना कि ये किसी सेल के द्वारा होता है। तो न्यूट्रिशन जो है ये मोड है, सेप्रोजोइक फॉर्म में ये पाए जाते हैं। अगर हम इनके डाइजेशन की बात करें तो इंटेस्टाइन में म्यूकोसा पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं सेल है ये इंटेस्टाइनल म्यूकोसा कह सकते हैं। इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के साथ साथ अगर हम देखें तो आप ये भी कह सकते हैं कि इनमें जो स्टोरेज के लिए सेल बनी होती है, जो भी डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल ग्लाइकोजन में या फैटी एसिड में स्टोर करते हैं, उनका नाम है पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा वाली सेल यहाँ पे इंपॉर्टेंट होंगी आपके लिए। ये एक्ट करती हैं एज अ स्टोरेज, स्टोरेज वाली सेल कहा जाता है। स्टोरेज सेल का नाम है ये पैरेन्काइमा। ये फूड को ग्लाइकोजन या फैटी एसिड की फॉर्म में क्या करते हैं? स्टोर करने का काम
करते हैं। आगे अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो यहाँ पे फ्लेम सेल्स आर एसोसिएटेड विथ एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन से एसोसिएटेड हैं, जुड़ी हुई हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। फ्लेम सेल आर कनेक्टेड विथ, फ्लेम सेल किससे जुड़ी हुई हैं? क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम आ गए हैं। फिर से पूछा जा रहा है कि ये जो हैं किससे एडेड हैं। अगर हेलमिंथीज की बात करें तो रेस्पायरेशन में फिर से वही टर्म आया हुआ है, रेस्पायरेशन की बात कर लेंगे हम लोग। रेस्पायरेशन एनएरोबिक है। एनएरोबिक रिस्पायरेशन में रिस्पायरेशन किससे पाया जाएगा? एनएरोबिक रिस्पायरेशन में ये मिलेगा आपको बॉडी सरफेस से, बॉडी सरफेस वाले पार्ट से। आई थिंक विजिबल होगा सभी को ये। एनएरोबिक और बॉडी सरफेस वाले पार्ट से इनमें रेस्पायरेशन होता है। लेकिन लोकोमोशन की बात करें तो लोकोमोशन अब्सेंट होता है अलग, लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता क्योंकि पैरासिटिक एडाप्टेशन देखने को मिलेगा। आपको ये बात ज्ञात है कि इनमें पैरासिटिक एडाप्टेशन पाया जाता है। जितने भी ये प्लेटीहेलमिन्थीज हैं या एस्केलमिन्थीज हैं, पैरासिटिक एडाप्टेशन के कुछ नियम हैं, मोड हैं, और उनके थ्रू जो हैं इनमें ये सारी चीज़ें अब्सेंट होती हैं। तो लोकोमोटरी ऑर्गन अब्सेंट है। एक्सक्रीशन के लिए आपको पहले पता है कि फ्लेम सेल या प्रोटोनेफ्रीडिया पाए जाते हैं। रिप्रोडक्शन के लिए ये हर्माफ्रोडाइट भी हो सकते हैं। हर्माफ्रोडाइट अगर होंगे तो मेल और फीमेल आपको देखने को मिलेंगे एक ही बॉडी में। प्रोटेंडरस कंडीशन भी आपको देखने को मिल सकती है यहाँ पे। जनरली मेच्योर प्रोग्लॉटिड जो होते हैं वो मेल और फीमेल को बियर करेंगे यहाँ पे। रिप्रोडक्शन के लिए जो मेच्योर, जो लास्ट में सेगमेंट दिखाया गया था आपको, मेच्योर प्रोग्लॉटिड कहा गया था उनको। तो मेच्योर प्रोग्लॉटिड जो है वो कैरी डाउन करते हैं किसको? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। तो इस पार्ट में ये कंसिडर होता है। लेकिन अगर हम या फिर अगर इनके मोड की बात करिए, रिप्रोडक्शन कैसा है, तो आप कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन सेक्सुअल मोड में परफॉर्म हो रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो इनका डेवलपमेंट होगा वो कैसा होगा? इनडायरेक्ट। तो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट में हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डेवलपमेंट कैसा है? डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। तो डेवलपमेंट इनका बालक इनडायरेक्ट होगा। तो यहाँ पे ये सवाल के साथ फ्लेम सेल का एसोसिएशन वापस से एक्सक्रीशन के साथ जुड़ा हुआ है, ये आप देख पा रहे हैं। अगले सवाल की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट सवाल है फिर से आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। फ्लेम सेल आर रिलेटेड विथ, फ्लेम सेल जुड़े हुए किससे हैं? फ्लेम सेल का जुड़ाव किस फंक्शन से है, किस सिस्टम से है? सवाल रिपीटेड फॉर्म में आ रहा है। आप जानते हैं कि एक्सक्रीशन से ही है, तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि फ्लेम सेल या एक्सक्रीशन से रिलेटेड है। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आपको हमने थोड़ी देर पहले फिर से बताया हुआ था, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट कहाँ कंसिडर होगा। फिर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें एब्सेंट होता है। रेस्पायरेटरी सरफेस सिस्टम जो है ये किसके थ्रू है? ये बॉडी सरफेस से है। बॉडी सरफेस के साथ साथ एनएरोबिक, मतलब O2 क्या है? अब्सेंट है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे रेस्पायरेशन हो रहा है। डाइजेशन जो है वहाँ पे सेल्स के फॉर्म में हो रहा है। जो स्टोर होगा वो पेरेन्काइमा वाली सेल में है। पेरेन्काइमा वाली सेल आप जानते हैं क्या करती हैं? ये स्टोरेज का काम करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसी सवाल के साथ, ये इसी आंसर के साथ हम इसको खत्म कर रहे हैं। अगले सवाल की तरफ हम लोग मूव करने वाले हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। फ्लेम सेल्स आर, फ्लेम सेल्स रिलेटेड किससे हैं? फिर से वही सवाल, 4 बार एक ही सवाल रिपीट हो गया है। एक्सक्रीशन के लिए है, ये तो पता ही है। रिप्रोडक्शन सेंसरी जो है इसमें एब्सेंट होता है, कोई सेंसरी ऑर्गन नहीं होता। पैरासाइट बनने के लिए तो इन्होंने पहले ही अडॉप्ट कर रखा है लॉस ऑफ सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी लॉस ऑफ सेंसरी ऑर्गन। तो सेंसरी ऑर्गन का एब्सेंट होना माना जाएगा यहाँ पे। इन्फ्लेमेटरी ऑर्गन का एब्सेंट होना माना जाएगा, होता ही नहीं है। एक्सक्रीशन के लिए आपको पता है फ्लेम सेल हैं, और रिप्रोडक्शन के लिए सेक्सुअल। तो यहाँ पे कोई सेल तो है नहीं, इसमें पूरा पूरा ग्लैंड बनती है, ऑर्गन्स बनते हैं। मेल अलग बनता है, फीमेल अलग बनता है, ये दोनों एक ही बॉडी में फॉर्म हो रहे हैं। हर्माफ्रोडाइट कहा जाता है इनको। तो ये पार्ट जो है इस तरीके से कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि फ्लेम सेल का जो एसोसिएशन है वो किससे है? वो है एक्सक्रीशन से। अगले सवाल की तरफ। इन सिस्टोसोमा गायनेकोफोरिक कैनाल्स अकर इन, पूछा जा रहा है कि जो सिस्टोसोमा है उसमें जो गायनेकोफोरिक कैनाल बनती है, गायनेकोफोरिक कैनाल के बारे में ये पूछ रहे हैं। बताइए गायनेकोफोरिक कैनाल क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 11। गायनेकोफोरिक कैनाल, गायनी, गायनी का मतलब होता है फीमेल, फीमेल को कैरी करने वाला कैनाल गायनेकोफोरिक कैनाल कहा जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे सिस्टोसोमा को ड्रॉ करने का प्रयास करें कि सिस्टोसोमा दिखता कैसा है, तो सिस्टोसोमा का जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे एक सेकेंड,
ये मेल सिस्टोसोमा होगा। मेल सिस्टोसोमा के अंदर एक कैनाल बनती है जिसके अंदर फीमेल जो है पाई जाती है। तो फीमेल को हम लोग इसके कैनाल के अंदर जो है ड्रॉ करने का प्रयास करेंगे। इस तरीके से आपको जो है देखने को मिलती है, जिसमें ये जो कैनाल है जिसके अंदर ये मेल है, ये वाला हिस्सा आपका मेल है, और ये जो ग्रीन कलर से लाइटेड फॉर्म में बनाया गया है ये फीमेल की बॉडी है। फीमेल की बॉडी जो है थोड़ी सी लॉन्ग होती है, सिलेंडर फॉर्म में पाई जाती है, और ये मेल के गायनेकोफोरिक कैनाल में खुद को होल्ड करके रखता है परमानेंटली। यहाँ पे ये पाई जाती है, ऐसा नहीं कि शॉर्ट टाइम के लिए है फिर बाद में ये चली जाएगी, नहीं है। तो मेल इसको कैरी डाउन करता है। इसका नाम है सिस्टोसोमा। सिस्टोसोमा। तो सिस्टोसोमा जो है अपने आप को गायनेकोफोरिक कैनाल में उसके कंसीडर करता है। फीमेल जो है उसी गायनेकोफोरिक कैनाल में जो है मेल में स्टेब्लिश रहती है, लगातार बनी रहती है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है इन मेल फॉर होल्डिंग फीमेल, ये सही ऑप्शन होगा। इन मेल फॉर होल्डिंग एग्स, यहाँ पे ये गलत हो गया। इन फीमेल फॉर होल्डिंग एग्स, ये भी गलत हो गया। इन फीमेल फॉर होल्डिंग मेल, नहीं, रिवर्स कर दीजिए। अगर इसको रिवर्स कर दीजिए तो सही होता। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है, इन मेल फॉर होल्डिंग फीमेल। तो यहाँ पे इस पार्ट के साथ सेव कर लेते हैं हम लोग इस पार्ट को यहाँ पे इसी कमेंट के साथ। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। सिस्टोसोमा इज कॉमनली कॉल्ड एज। अब यहाँ पे सवाल है कि सिस्टोसोमा को हम लोग कॉमनली किस नाम से जानते हैं, या लिवर फ्लूक, डॉग टेपवर्म, ब्लड फ्लूक या सिप फ्लूक के नाम से जानते हैं। जिस भी नाम से जानते हैं हमें यहाँ पे उनका नाम मेंशन करना होगा। चलिए कुछ और नामों के साथ हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। जैसे टीनिया सोलियम का नाम था, टीनिया सेजेनाटा का नाम था, हम लोग उनको भी ऐड करेंगे। टीनिया सोलियम और टीनिया सेजेनाटा के साथ हम इस पार्ट को यहाँ पे ऐड करने जा रहे हैं। टीनिया सोलियम का नाम भी ऐड करेंगे, साथ ही साथ में टीनिया सेजिनाटा का भी नाम यहाँ पे ऐड किया जाएगा। ये दो स्पीसीज इंपॉर्टेंट है तो हमने ऐड कर लिया है। एक को बोलते हैं टेपवर्म, टेपवर्म तो फिलहाल दोनों ही हैं। पोर्क टेपवर्म है, पोर्क टेपवर्म कहा जाता है टीनिया सोलियम को, और बीफ टेपवर्म कहा जाता है टीनिया सेजिनाटा को। तो यहाँ पे ये कुछ नाम हमने मेंशन कर ही दिया है ई और एफ कॉलम में। अब लिवर फ्लूक की बात करते हैं। अगर लिवर फ्लूक की बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं फैसियोला हिपैटिका। फैसियोला हिपैटिका को हम लोग लिवर फ्लूक के नाम से जानते हैं, या फिर इसी को हम लोग सीप फ्लूक के नाम से भी जान सकते हैं। अगर हम यहाँ पे सीप फ्लूक लिखा हुआ है, सीप फ्लूक लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग इसको फैसियोला हिपैटिका का ही नाम मेंशन करेंगे, या हमको यहाँ पे एक और नाम मेंशन कर लेना चाहिए लिवर फ्लूक में। लिवर फ्लूक किसे कहते हैं? लिवर फ्लूक के लिए अगर हम आपकी बात करें तो यहाँ पे लिवर फ्लूक ओपिस्थोरकिस या साइनेंसिस है। एक और नया नाम यहाँ पे जो कि इसी फैमिली इसी क्लास से बिलोंग करता है, ओपिस्थोरचिस साइनेंसिस, ये भी इसी का पार्ट है। तो यहाँ पे हम लोग इसको कंसिडर कर लेंगे। डॉग टेपवर्म की बात करें तो डॉग टेपवर्म जो है एकाइनोकॉकस का कॉमन नेम है। यहाँ पे हम लोग नाम मेंशन करेंगे एकाइनोकॉकस का, एकाइनोकॉकस जो कि स्मॉलेस्ट टेपवर्म भी है, ये भी आपको पता होगा। ब्लड फ्लूक की बात करें तो सिस्टोसोमा का ये कॉमन नाम है, सिस्टोसोमा। सिस्टोसोमा ये इसका जूलॉजिकल नेम, और यहाँ पे ये कंसिडर किया जा रहा है। साथ ही साथ आपको एक महत्वपूर्ण बात और बताएंगे कि सिस्टोसोमा की 3 स्पीसीज हमको देखने को मिलती है। सिस्टोसोमा हेमेटोबियम, सिस्टोसोमा मैंसोनाई, और साथ ही साथ सिस्टोसोमा जैपोनिका। ये 3 स्पीसीज इसकी और हमने आपको सिस्टोसोमा के साथ मेंशन कर दी।
ठीक है। तो कॉमनली जो ब्लड फ्लूक कहा जाता है वो कहा जाता है सिस्टोसोमा को, और इसके साथ साथ कुछ और नाम जैसे लिवर फ्लूक, डॉग टेपवर्म, सी फ्लूक, पोर्क टेपवर्म और बीफ टेपवर्म, कुछ और नाम आएंगे और हम उसको क्या करेंगे आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। विच लार्वल स्टेज इज एब्सेंट इन द साइकिल ऑफ सिस्टोसोमा? सिस्टोसोमा में कौन सी लार्वल फॉर्म नहीं पाई जाती? तो फिर से हमको यहाँ पे ड्रॉ करना होगा लार्वल फॉर्म का पूरा फ्लो चार्ट। चलिए बना के बताते हैं आपको। मिरासीडियम से स्टार्ट करेंगे हम लोग। यहाँ पे जो मिरासीडियम लार्वल फॉर्म होता है वहां से कहानी स्टार्ट होगी। जो पहला लार्वल फॉर्म है इनका वो है मिरासीडियम। मिरासीडियम कन्वर्ट होता है स्पोरोसिस्ट में, ये बात आपको पता है। स्पोरोसिस्ट कन्वर्ट होता है फिर से दो पार्ट में, फर्स्ट जनरेशन का स्पोरोसिस्ट या बोलेंगे उसको सेकेंड जनरेशन का स्पोरोसिस्ट कहा जाता है। स्पोरोसिस्ट कन्वर्ट होता है आपका रेडिया लार्वा में, रेडिया लार्वा कन्वर्ट होता है आपका सर्केरिया में, सर्केरिया कन्वर्ट होता है मेटा सर्केरिया में, जिसको हम बोलते हैं एनसिस्टमेंट के बाद। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें एक लार्वल फॉर्म मिसिंग है। सिस्टोसोमा के लाइफ साइकिल में जब आप देखेंगे सिस्टोसोमा में, तो एक लार्वल फॉर्म इसमें से नहीं पाई जाती, वो इसकी रहती है। जनरली सारे प्लेटीहेल्मिन्थीज के लिए हम कंसीडर कर रहे हैं। हमने कहा कि जनरली सभी प्लेटीहेल्मिन्थीज में ये लार्वल फॉर्म की सीरीज है जो फॉलो होगी। प्लेटीहेल्मिन्थीज में लार्वल फॉर्म जितने हैं नाम याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट होगा। ये पूरे सीरीज में आपके सामने प्रेजेंट है। इसमें से कौन सा वाला है जिसको हमें अपसेंट करना है? चलिए अपसेंट करते हैं किसी एक को इसमें से, और अपसेंट करने जा रहे हैं हम नो रेडिया स्टेज। सर्केरिया के बाद इसमें रेडिया नहीं बनता। अच्छा रिवर्स कर दिया, रेडिया सर्केरिया। तो ये जो रेडिया स्टेज है, रेडिया स्टेज नहीं बनती। स्पोरोसिस्ट के बाद रेडिया तो जरूर बनेगा, लेकिन सर्केरिया जो है वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है एडल्ट में। तो सर्केरिया के बाद मेटा सर्केरिया एडल्ट बनेगा, लेकिन रेडिया स्टेज नहीं आती। नो रेडिया स्टेज। तो रेडिया स्टेज का जो लार्वल फॉर्म है वो सिस्टोसोमा में, या हम कह सकते हैं ब्लड फ्लूक में नहीं मिलता। ब्लड फ्लूक में नो रेडिया स्टेज, इसमें रेडिया स्टेज या रेडिया वाली लार्वल फॉर्म आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे ये पार्ट कंसीडर हो गया इसके साथ। नो रेडिया स्टेज प्रेजेंट इन लाइफ साइकिल ऑफ सिस्टोसोमा, दैट इज ब्लड फ्लूक। अगले सवाल की तरफ, कमेंट को सेव कर लेते हैं यहाँ पे थोड़े समय के लिए। क्वेश्चन नंबर 14, डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीटली एब्सेंट इन। पूछा जा रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीटली किस में एब्सेंट होता है? फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज की अगर हम बात करें तो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज में आप जानते हैं कि फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के जो तीन क्लासेस में डिवाइड करा गया था वो है टर्बिलेरिया, सिस्टोडा और ट्रिमेटोडा। इन तीन क्लासेस में ज़्यादातर से प्लेटीहेल्मिन्थीज को रखा गया है, और इन तीनों में से दो क्लासेस में आपको देखने को मिलेंगी कि इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या होता है? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब ये है कि उनमें माउथ तो प्रेजेंट होगा, एलिमेंट्री कैनाल तो प्रेजेंट होगी, लेकिन एनस क्या होगा? अब्सेंट होगा, या इनकम्प्लीट फॉर्म। इनकम्प्लीट का मतलब यही है, कंप्लीट नहीं स्टार्ट हुआ लेकिन लास्ट में क्या हो गया? ब्लॉक कर दिया गया। इसी के साथ जो है अगर हम देखेंगे क्लासेस की, तो सिस्टोडा क्लास में जो है ये अब्सेंट होता है। सिस्टोडा क्लास को हम लोग क्या करने जा रहे हैं? ड्रॉ करेंगे। क्लासेस की बात करेंगे हम यहां पे इनके फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। क्लास की बात करें अगर इनके तो कह सकते हैं टर्बिलेरिया, ट्रिमेटोडा और सिस्टोडा। ये वो तीन क्लासेस हैं जिनके बारे में डिस्कस करना था। इन तीन क्लासेस में से आप देख पाएंगे कि इसमें से एक क्लास ऐसी है जिसके पास कुछ नहीं है। डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट मीन्स माउथ प्रेजेंट, एनस अब्सेंट। तो सचेज यहाँ भी प्रेजेंट होगा, यही चीज़ सेम सचेज ट्रिमेटोडा में भी। सिस्टोडा में एलिमेंट्री कैनाल अब्सेंट, एलिमेंट्री कैनाल अब्सेंट, माउथ अब्सेंट, एनस अब्सेंट। तब फिर आप पूछेंगे भैया जब इतना सब कुछ अब्सेंट ही करा दे रहे हैं इसमें, तो
तो ये फूड को अपटेक कैसे करेगा, खाता कैसे है, बॉडी वॉल से। तो जो फूड का अपटेक होगा सिस्टोडा में क्या करेगा, सिस्टोडा फूड को कैप्चर करेगा बॉडी वॉल से। बॉडी वॉल से क्या होगा, यहां पे फूड कैप्चर किया जाएगा, या कह सकते हैं आप खाया जाएगा। क्लियर यहां पे ये वाला पार्ट, ठीक है। तो फाइलम डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीटली एब्सेंट इन सिस्टोडा। सिस्टोडा में आपको देखने को नहीं मिलेगा। सेव कर लीजिए इस पार्ट को भी, आगे के लिए काम आएगा आपके। अगले पार्ट की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एलिमेंट्री कैनाल इज एब्सेंट इन द एनिमल ऑफ क्लास। पूछा जा रहा है एलिमेंट्री कैनाल जो है वो एब्सेंट होता है कौन सी वाली क्लास में। चलिए फिर से मेंशन करते हैं यहाँ पे कौन सी वाली क्लास में जो है आपका एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट करवाना है। एलिमेंट्री कैनाल हम लोग इस बार एब्सेंट करेंगे बालक। अरेक्निडा जो है ये फाइलम आर्थ्रोपोडा का क्लास है, आर्थ्रोपोडा के क्लास है। सिस्टोडा प्लेटीहेल्मिन्थीज का ही क्लास है। ट्रिमेटोडा भी प्लेटीहेल्मिन्थीज का ही क्लास है, लेकिन निमेटोडा जो है ये एस्केल्मेंथीज का पार्ट होगा। एस्केल्मेंथीज वाले क्लास को ही हम निमेटोड कहते हैं। तो यहाँ पे ये दो तो एलिमिनेट हो गए, इन्हीं दोनों में से कोई एक सही ऑप्शन होगा। और जैसा कि पिछली स्लाइड में आपको बताया था, सिस्टोडा में ही जो है एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट होता है, या डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट है यहाँ पे, एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट है, इसमें नहीं। प्लेटीहेल्मिन्थीज की इस क्लास में, ट्रिमेटोडा में एलिमेंट्री कैनाल इनकम्प्लीट है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्लेटीहेल्मिन्थीज के सिस्टोडा वाली क्लास में। सिस्टोडा वाली क्लास में डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट, एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट, माउथ एब्सेंट, एनस वाला पार्ट एब्सेंट होगा। फूड अपटेक कैसे करेगा भाई, फूड अपटेक करेगा ये बॉडी वॉल से, अपने ही बॉडी सरफेस से क्या करेगा, फूड को डिफ्यूजन के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेगा। क्योंकि ये जो भी पैरासिटिक एडाप्टेशन होता है, पैरासिटिक एडाप्टेशन में लॉस ऑफ सेंस ऑर्गन, लॉस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन, लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, लॉस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, इस तरह की चीज़ें जो है देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ में सेंसरी ऑर्गन का एब्सेंट होना, मोस्टली सेंसरी ऑर्गन क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, सिर्फ और सिर्फ नर्व एंडिंग पाई जाती है। तो ये सब पार्ट क्या होंगे, यहाँ पे कंसीडर कर लिए जाएंगे। आंसर क्या हो गया, सिस्टोडा। अगले सवाल की तरफ, द टाइप ऑफ रेस्पायरेशन फाउंड इन टीनिया सोलियम टेपवर्म इज, किस तरह का यहाँ पे रेस्पायरेशन होता है। हमने कहा कि रेस्पायरेशन जो है एन एरोबिक होगा, क्योंकि ये कहाँ पाया जाता है, टीनिया में जो रेस्पायरेशन है हम उसकी बात कर रहे हैं। टीनिया में जो रेस्पायरेशन होगा वो कैसा होगा, एन एरोबिक। एन एरोबिक के साथ कैसे होगा, बॉडी सरफेस से। ध्यान इस बात का रखिएगा, एरोबिक नहीं है, एंडो रेस्पायरेशन नहीं है, स्कोटो रेस्पायरेशन नहीं है, एनएरोबिक रेस्पायरेशन सही आंसर है। ऐसा क्यों हो रहा है, रेस्पायरेशन एनएरोबिक क्यों है, क्योंकि ये पाए जाते हैं एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट है, एंडोपैरासाइट कहाँ पे है, इंटेस्टाइन में है, और इंटेस्टाइन में ऑक्सीजन वैसे नहीं होता। यहाँ पे क्या है, O2 लैक है, O2 नहीं पाई जाती इंटेस्टाइन में। तो ये रेस्पायरेशन कहाँ से कर लेंगे, O2 की प्रेजेंस में। तो एनाएरोबिक रेस्पायरेशन ये क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे यहाँ पे। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम इज नॉट फाउंड इन, डाइजेस्टिव सिस्टम किसमें नहीं मिलता। फाइलम वाइज चलेंगे और आपको पता है कि किसमें नहीं मिलता। एस्केरिस, एस्केल्मेंथीज फाइलम, टीनिया सोलियम, प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम, कॉकरोच फाइलम आर्थ्रोपोडा, अर्थवर्म फाइलम एनेलिडा। अब आपको पता है कि प्लेटीहेल्मिन्थीज की अगर हम बात कर ही रहे थे, तो प्लेटीहेल्मिन्थीज में हमने आपको 3 क्लासेस बताई थी। 3 क्लासेस कौन सी बताई थी, टर्बिलेरिया, ट्रिमेटोडा और सिस्टोडा, ये वो नाम है। तो अगर डायरेक्ट आता तो हम डायरेक्ट ट्रिमेटोडा में लगाते, या सिस्टोडा में, या टर्बिलेरिया वाले फाइलम में, क्लास में। लेकिन यहाँ पे ये क्लासेस नहीं दी गई हैं। यहाँ पे आपका पता है कि एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट है, आपको पता है यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट है, कंप्लीटली एब्सेंट है, ऐसा वैसा एब्सेंट नहीं है।
कंप्लीटली एब्सेंट है भाई, लेकिन इन दोनों में क्या है, इन दोनों में इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट का मतलब क्या है, कह रहा है कि माउथ प्रेजेंट होगा लेकिन एनस जो है भैया वो नहीं पाया जाएगा। तो इस तरीके से पूछता, अगर यहाँ पे क्लास वाइज पूछता तो हम क्लास वाइज टिक करते सिस्टोडा, और अगर पूछता कि प्रेजेंट है लेकिन इनकम्प्लीट है तब हम बोलते टर्बिलेरिया और ट्रिमेटोडा। लेकिन यहाँ पे इन्होंने ऐसा कुछ नहीं पूछा डाइजेस्टिव सिस्टम इज नॉट फाउंड इन। जब नहीं पूछा है कि नहीं पाया जाता तो हम फाइलम ना बता के क्या बताएंगे, तब हम बताएंगे क्लास वाइज, या क्लास में बताएंगे तब फाइलम वाइज बता देंगे। चलिए, क्लास तो पूछा नहीं इन्होंने, क्लास का ऑप्शन था तो सिस्टोडा पर टिक करते। जब क्लास है ही नहीं तो इस क्वेश्चन का भी कोई क्लास नहीं है, टिक कर दीजिएगा। एस्केरिस एस्केलमेंथिस का है, टीनिया प्लेटीहेलमिन्थीस का। फाइलम बेहतर होता कि ये फाइलम पूछते, सॉरी बेहतर होता ये क्लास पूछते, सिस्टोडा क्लास पूछते तो हम यहाँ पे आपको फंसा सकते थे। चलिए आगे अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग या विच ऑफ दीज इज अ कैरेक्टर ऑफ प्लेटीहेलमिन्थीस। पूछा जा रहा है कि इसमें फाइलम का जो है प्लेटीहेलमिन्थीस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन सा है, या कौन कौन से ऐसे फीचर हैं जो फाइलम प्लेटीहेलमिन्थीस में आपको देखने को मिलते हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 बताइएगा। सबसे पहले फाइलम प्लेटीहेलमिन्थीस के कुछ कैरेक्टर के नाम हमको यहां पे मेंशन करने होंगे, मेंशन कर ही लेते हैं उस बात को, फिर आगे बढ़ते हैं। सुंदर अक्षरों में लिखने का प्रयास, और उसके बाद फिर से वही हाल हो जाएगा क्योंकि इनको फ्लैट वर्म कहते हैं, क्योंकि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, क्योंकि ये डार्सोवेंट्रली फ्लैटेंड भी हैं। वापस से उसी अवस्था में हैंडराइटिंग आते हुए, डार्सोवेंट्रली फ्लैटेंड भी हैं ये। बाइलेटरल सिमेट्री को ये शो करते हैं। एसिलोमेट भी हैं ये, तो ये कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं इनके। एसिलोमेट होने के साथ साथ ये ऑर्गन ग्रेड का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी शो करते हैं। ऑर्गन ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन ग्रेड का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जा रहा है इनमें। तो ये कुछ खास बातें फाइलम प्लेटीहेलमिन्थीस के लिए हमने आपको बताई, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि फाइलम प्लेटीहेलमिन्थीस ही है वो फाइलम जो पहला फाइलम है, फर्स्ट एनिमल फाइलम, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट एनिमल फाइलम, जिसमें बाइलेटरल सिमेट्री स्टार्ट हुआ। बाइलेटरल सिमेट्री आपको पाई जाएगी या देखने को मिलेगा। तो रेडियल सिमेट्री की बात करिए, कहाँ मिलता है, चलिए मेंशन करते हैं यहाँ पे। रेडियल सिमेट्री आपको मिलेगा सिलेंट्रेटा में, टेनोफोरा में और एकाइनोडर्मेटा में। ट्रिप्लोब्लास्टिक प्लेटीहेलमिन्थीस से स्टार्ट होते हैं बालक। 3 जर्म लेयर का पाया जाना यहाँ से स्टार्ट होगा और ये पूरे के पूरे कॉर्डेट तक चलेंगे। तो सारे कॉर्डेट में देख रहे हो। मेटामेरिक सेगमेंटेशन फाइलम एनिलिडा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जिसमें हम मेटामियर कहते हैं। एक सेगमेंट को, एक कॉलम को मेटामियर के नाम से जाना जाता है। क्लियर? इतनी सारी बातें यहाँ तक आप नोट करेंगे इसको, ये इस पॉइंट के साथ। तो यहाँ पे ट्रिप्लोब्लास्टिक जो है वो फाइलम प्लेटीहेलमिन्थीस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर मान लिया हमने। आगे अगले सवाल की तरफ। टीनिया टेक इट्स फूड ओनली थ्रू। फिर से वही पार्ट जो हमने आपको पहले डिस्कस कर दिया था, बता दिया था, फिर से वही पार्ट यहाँ पे रिपीट हो गया। चलिए बात करते हैं कि टीनिया सोलियम जो है वो कैसे फूड को अपटेक करेगा, क्या माउथ से करेगा। सबसे पहली बात तो ये कि टीनिया की क्लास बतानी पड़ेगी। टीनिया का क्लास क्या है ना। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात कर रहे थे यहाँ पे, तो फाइलम प्लेटीहेलमिन्थीस। और आपको पता है डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल क्या होगा बालक, एब्सेंट होगा। कब एब्सेंट होगा, क्लास वाइज एब्सेंट होगा ना। फाइलम के बाद हम क्लास की ही बात करें तो क्लास में अगर हम यहाँ पे सिस्टोडा क्लास रख देते हैं और यहाँ पे हम आपके सामने जीनस रख दें टीनिया का, अब बताइए महत्वपूर्ण बात क्या होगी।
महत्वपूर्ण बात यह है कि माउथ एब्सेंट होगा, शक्कर और नहीं पाया जाएगा, और जब शक्कर भी नहीं होगा तो माउथ और शक्कर यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ भी एब्सेंट करिए, क्या बचेगा, बॉडी वाल, और बॉडी वाल से क्या करेगा, ये फूड को अपटेक करने का प्रयास करेगा। तो यहाँ पे इतनी बातों के साथ ये कंप्लीट कर लेगा अपना पार्ट। क्लियर है? तो माउथ एब्सेंट, शक्कर और माउथ दोनों एब्सेंट, बॉडी वाल से ये क्या करेगा, फूड को अपटेक करने का प्रयास करेगा। टीनिया सोलियम का जो क्लास है वो सिस्टोडा ही है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीटली एब्सेंट होता है यहाँ पे। इस क्लास में डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीटली एब्सेंट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीटली एब्सेंट। लेकिन अगर यहाँ पे दो और क्लास के बारे में बात करते हैं हम, जिसके नाम हैं टर्बिलेरिया और जिनके नाम हैं ट्रिमेटोडा, तो बालक ये भी ध्यान रखना कि इसमें हम बोलते इनकम्प्लीट, और अगर इनकम्प्लीट होता तो इसमें माउथ होता, और माउथ होता इनमें से तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल ना होता। तब यहाँ पे हम पलट के क्या कर देते, तब यहाँ पे हम पलट के एग्जाम्पल फैसियोला का कर देते, फैसियोला हेपेटिका या लिवर फ्लूक का एग्जाम्पल करना पड़ता। तब वहाँ पे माउथ से नहीं, शक्कर तो पाया ही जाता, या माउथ और शक्कर दोनों पाए जाते, तो वहाँ पे वो डाइजेशन वाला पार्ट कंप्लीट कर लेता। आगे की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एन एलिमेंट्री कैनाल, इसमें से किसके पास एलिमेंट्री कैनाल नहीं होती। फैसियोला हिपैटिका की अगर हम बात करें तो फैसियोला हिपैटिका जो बिलोंग करता है यहाँ पे, उसका क्लास है ट्रिमेटोडा। ये आपका ट्रिमेटोडा क्लास से बिलोंग करता है, तो इनकम्प्लीट होगा, इसका मतलब एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। एस्केरिस की बात करें तो इसका क्लास और फाइलम दोनों ही बदल गया, ये एस्केलमेंथीज से बिलोंग कर रहा है, तो इसका भी नहीं होगा। एंसाइलोस्टोमा की बात करिए तो ये भी आपका एस्केलमेंथीज ही है। टीनिया सोलियम जो कि सिस्टोडा से बिलोंग करता है, क्लास सिस्टोडा, फाइलम प्लेटीहेलमेंथीज, और इसी वजह से जो है ये पार्ट क्या किया जाएगा, एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट माना जाएगा, और ये आंसर सही होगा। अगले सवाल की तरफ, हाउ इज इट दैट टीनिया एस्केप डाइजेशन बाय द एंजाइम ऑफ द होस्ट, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। पूछा जा रहा है कि टीनिया जो है वो अपना डाइजेशन होस्ट के बॉडी में रहने के बाद भी डाइजेशन से स्किप कर जाता है और अपने आप को बचा लेता है, कैसे, क्या ये पॉसिबल है? तो हाँ पॉसिबल है भाई, क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने कहा था कि उसके बॉडी में किसी तरह के कोई सेंस ऑर्गन पाए ही नहीं जाते, और वो बचाता होता कहाँ पे, प्रेजेंट कहाँ पे रहता है, जनरली ये प्रेजेंट रहता है ड्यू टू पैरासिटिक एडाप्टेशन। हम यहाँ पे कुछ पॉइंट मेंशन कर देंगे और उसी में से जो है एलिमिनेट करेंगे। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू पैरासिटिक एडाप्टेशन, पैरासिटिक एडाप्टेशन की वजह से क्या देखने को मिलेगा इसमें, गट पैरासाइट सिक्रीट, गट पैरासाइट सिक्रीट एंटी एंजाइम, गट पैरासाइट सिक्रीट एंटी एंजाइम दैट न्यूट्रलाइज डाइजेस्टिव जूस, दैट न्यूट्रलाइज डाइजेस्टिव जूस ऑफ होस्ट। और आपको ये भी पता है कि होस्ट के डाइजेस्टिव सिस्टम में HCl है, HCl है बालक, तो ये एसिड है, और एसिड को अगर न्यूट्रलाइज करना हो तो फिर से एसिड नहीं डालेंगे, तब डालना होगा आपको बेस। तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए जब बेस ऐड करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन एलिमिनेट होगा, एसिड म्यूकोपॉलीसैकेराइड। तो यहाँ पे दो ऑप्शन बचे हैं, एल्कलाइन म्यूकोपॉलीसैकेराइड और एल्कलाइन लिपोपॉलीसैकेराइड। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है न्यूट्रलाइज करने के लिए जो गट वाल में पैरासाइट सिक्रीट कर रहा है वो है एल्कलाइन म्यूकोपॉलीसैकेराइड। तो एल्कलाइन म्यूकोपॉलीसैकेराइड इज करेक्ट आंसर, ये भी गलत है। दो आंसर एलिमिनेशन के बाद आपको करेक्ट आंसर मिल गया। अगले सवाल की तरफ, ऑफ द फॉलोइंग सिस्टोड इज प्रोटेंडरसली हर्माफ्रोडाइट, इसमें से कौन सा वाला ऑर्गेनिज्म है जो प्रोटेंडरसली हर्माफ्रोडाइट के नाम में कंसीडर होगा। प्रोटेंडर्स, प्रोटेंडर्स का मतलब क्या है, प्रोटेंडर्स का मतलब ये है, प्रोटेंडर्स का मतलब ये है, क्या ये विजिबल है रेड कलर, हाँ दिख रहा है।
प्रोटेंडरस का मतलब यहाँ पे ये है कि टेस्टिस मेच्योर अर्लियर, टेस्टिस मेच्योर अर्लियर देन ओवरी। और ये कहाँ देखने को मिलेगा? ये स्मॉलेस्ट है आपका, स्मॉलेस्ट टेपवर्म, टीनिया, इसी में पाया जाता है। ये डाइपाइलिडियम नहीं पता। डाइफाइलोबोथ्रियम क्या है? डाइफाइलोबोथ्रियम ये लार्जेस्ट वाला है आपका, जो सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट नहीं लॉन्गेस्ट कह सकते हैं आप। सबसे लंबा जो आपका पाया जा रहा है वो यही वाला है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टोड, अच्छा ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एनएस एब्सेंट? इनमें से किसमें से पूछा जा रहा है कि जो है एलिमेंट्री कैनाल वाले पार्ट में, सेगमेंट में एनएस वाला पार्ट क्या होगा? एब्सेंट होगा। चलिए बताइएगा कौन सा पार्ट है जिसमें से एनएस एब्सेंट है? फाइलम एनिलिडा। लीच जो है ये बिलोंग करता है फाइलम एनिलिडा से। राउंड वर्म बिलोंग करता है फाइलम एस्केलमेंथीस से। अर्थवर्म बिलोंग करता है फाइलम एनिलिडा से। फ्लैट वर्म बिलोंग करता है प्लेटीहेल्मिन्थीस से। इसके बाद भी सोचने की बात है कि एनएस कहाँ से एब्सेंट होगा? फ्लैट वर्म में, यानी फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस में। प्लेटीहेल्मिन्थीस में भी अगर अभी भी डाउट है तो आप मूर्ख हैं। यहाँ पे हम क्या बनाएंगे? 3 क्लासेस बनाएंगे इसकी। कौन सी 3 क्लासेस बनाएंगे? टर्बिलेरिया की क्लास बनाएंगे बालक, ट्रिमेटोडा की क्लास बनाएंगे, सेस्टोडा की क्लास बनाएंगे। यहाँ पे आपका टीनिया आता है, इसमें आपका फैसियोला आएगा। इसमें अगर बात करेंगे तो प्लेनेरिया आ जाएगा, टर्बिलेरिया वगैरह में प्लेनेरिया आते हैं। पूछा जा रहा है अब कंप्लीट एनएस एब्सेंट। एनएस एब्सेंट किस में है? फ्लैट वर्म में, प्लेटीहेल्मिन्थीस में। अगर यहाँ भी डाउट है तो प्लेटीहेल्मिन्थीस में कहाँ टिक करेंगे? सेस्टोडा पे टिक करिए। इतना डीप, इतना करेक्ट आंसर आपको मिलेगा यहाँ पे। चलिए आगे अगले सवाल की तरफ। द इंटरमीडिएट होस्ट इन द लाइफ साइकिल ऑफ फैसियोला हिपैटिका। पूछा जा रहा है कि जो इंटरमीडिएट होस्ट हैं फैसियोला हिपैटिका में वो कौन सा है? तो हम यहाँ पे आपको कुछ होस्ट के नाम बताने वाले हैं। फैसियोला हिपैटिका की अगर हम बात कर ही रहे थे तो हम बता देते हैं आपको। फैसियोला जो है ये डाइजेनेटिक है। डाइजेनेटिक का मतलब है, डाइजेनेटिक वर्ड का मतलब है कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 2 होस्ट, 2 होस्ट में। एक को बोलेंगे प्राइमरी होस्ट, दूसरे को बोलेंगे सेकेंडरी होस्ट। सेकेंडरी वाले को इंटरमीडिएट होस्ट भी कई बार कहा जाता है, और प्राइमरी वाले को हम लोग डेफिनेटिव होस्ट या डेफिनेट होस्ट कहते हैं, जिनमें ये इन्फेक्शन कॉज करता है। तो फैसियोला हिपैटिका का जो डाइजेनेटिक नेचर है, इसकी वजह से 2 होस्ट हैं। पहला है आपका सिप, जिसको हम सिप या कैटल वगैरह जो हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। सिप या कैटल बहुत सारे नाम मिलेंगे। सेकेंडरी होस्ट में जो है ये गैस्ट्रोपोड में, या कह लीजिए आप इनवर्टिब्रेट में। गैस्ट्रोपोड की बात करी है तो हम मोलस्क कह सकते थे, और मोलस्का कह ही रहे हैं तो हम स्नेल ही क्यों ना कह दें। घोंघे में ये पाया जाता है। ठीक है, इतने नाम। सेकेंडरी या इंटरमीडिएट जो होस्ट है उसका वो ये है। प्राइमरी होस्ट में यहाँ पे बहुत सारे नाम आएंगे, सिप, कैटल, हॉर्स, मंकी। नाम मेंशन कर ही लीजिए, हॉर्स या मंकी, इन सब में ये इनका प्राइमरी होस्ट है। तो चलिए टिक करिएगा अपने आंसर पे। बर्ड नहीं होगा, मैन नहीं होगा, पूछा है इंटरमीडिएट होस्ट। इंटरमीडिएट होस्ट बच्चा स्नेल है, ना कि सिप। सिप इनका प्राइमरी होस्ट है, ये तो प्राइमरी वाला है। और सेकेंडरी वाले भी पूछा गया है, तो सेकेंडरी वाले का ऑप्शन क्या होगा आपके सामने। अगला सवाल, फैसियोला अटैच टू लीवर बाई। पूछा जा रहा है कि फैसियोला जो है वो अटैच होता है लीवर में, किसके थ्रू? सबसे पहली बात तो ये, फैसियोला के पास 4 शकर नहीं होते, जो उसका माउथ वाला पार्ट होता है। फैसियोला के पास जो यहाँ पे माउथ बनता है,
इसमें 2 शकर पाए जाते हैं। फैसियोला के पास 2 शकर होते हैं, 2 शकर फैसियोला के पास हैं, तो उसके आगे हम सोचेंगे ही नहीं, बहस भी नहीं करेंगे और बात भी नहीं करेंगे। डिटेल में जब बात होगी यहाँ पे तो फैसियोला के बारे में देख लेंगे। द फर्स्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम टू एग्जिबिट बायलैटरल सिमेट्री, ऐसा आ गया वही सवाल, पहला ऐसा फाइलम जिसमें बायलैटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। तो बायलैटरल सिमेट्री कहाँ मिलती है? आर्थ्रोपोड में मिलती है, एनिलिडा में मिलती है, मोलस्का में मिलती है, लेकिन जहाँ पे नहीं मिलती हमको उसके बारे में बात करना है। फाइलम का नाम मेंशन करिएगा, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टेनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थीज, एसिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्री बालक, रेडियल सिमेट्री, और यही वो पहला फाइलम है जहाँ पे क्या मिला था? बाइलैटरल सिमेट्री मिली। और इसके बाद पूरे कॉर्डेट तक में आपको क्या मिलेगा? बाइलैटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी। तो फाइलम प्लेटीहेलमिन्थीज में आपको बाइलैटरल सिमेट्री देखने को मिलेगा। एपोलिसिस इज द प्रोसेस ऑफ एपोलिसिस, क्वेश्चन नंबर 27। एपोलिसिस क्या होता है? अगर एपोलिसिस की बात करें तो एपोलिसिस में ग्रेविड जो प्रोग्लॉटिड हैं वो पैक्ड होते हैं विथ एग। एपोलिसिस है क्या? एपोलिसिस इज एपोलिसिस में क्या होता है? ग्रेविड प्रोग्लॉटिड एपोलिसिस की घटना के बारे में बात कर रहे हैं। ग्रेविड जो प्रोग्लॉटिड हैं वो पैक्ड होते हैं विथ एग, पैक्ड विथ एग्स, अंडे भरे रहते हैं और वो पार्ट पैक कर लिया जाता है इन अ कैप्सूल दैट डिटैच फ्रॉम, इन कैप्सूल that detach from ग्रेविड फ्रॉम मेन बॉडी, या उसके मेन बॉडी वाले पार्ट से क्या होगा? अलग होगा। इस घटना को हम एपोलिसिस कहते हैं। सेपरेशन ऑफ ग्रेविड प्रोग्लॉटिड फ्रॉम द मेन बॉडी, इसको जो है हम कहते हैं मेन बॉडी या टेपवर्म कह सकते थे आप। यहाँ पे अगर मेन बॉडी ना आए तो यहाँ पे आप टेपवर्म का नाम लिख लीजिए कि टेपवर्म की बॉडी से अटैच होगा या डिटैच होगा, तो उसको हम इस घटना के नाम से या एपोलिसिस के नाम से जानेंगे। अगले सवाल की तरफ, और आज का ये आखिरी सवाल है। द शेडिंग ऑफ द ग्रेविड प्रोग्लॉटिड इन टीनिया इज कॉल्ड एज, ग्रेविड प्रोग्लॉटिड का टीनिया सोलियम से अलग होना, इस घटना को हम लोग एपोलिसिस के नाम से जानते हैं। कुछ और सवाल हैं आपके लिए हमारे पास जिनके बारे में हम डिस्कस करके निकलेंगे। आज के लिए आपको बताना है लिवर फ्लूक के बारे में, जो कि हमने पहले ही मेंशन कर दिया था कि उसका जो होस्ट है, डायजेनेटिक होस्ट, उसके बारे में बताइए। और लिवर फ्लूक को जो इन्फेक्ट करने वाले पार्ट के नाम थे, प्राइमरी स्टेज के नाम थे, वो हमने भी आपको फिर से बता दिया। कुछ और छूट गया होगा अगर इसमें, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। कुछ और होमवर्क रहेंगे या कुछ डाउट्स हैं या कुछ मैंने गलत बताया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे उसको। आज के इस लेक्चर में इतना ही। हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में आपके साथ फिर से और डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में, नए सवाल फाइलम एस्केलमेंथीज के साथ। तो फाइलम एस्केलमेंथीज जिसमें एस्केरियासिस, राउंड वर्म, सीडोसिलोम या बायलैटरल सिमेट्री, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, जो भी सारी चीज़ें हैं, अब वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। प्रश्नों की श्रृंखला ये चलती रहेगी और आपके कमेंट के बेसिस पे वो आगे बढ़ाया जाएगा। थियरी वाला पार्ट कंसीडर करना है या नहीं करना है, आप उसको कमेंट करेंगे और उसको हम लोग वहाँ से कंसीडर कर लेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू।